स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पार्सल भाई मिश्रा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बिहार स्टेट फिजिकल एजुकेशन का सेकंड पेपर, जो कि आंसर की आयोग द्वारा जारी हो चुका है। उसमें जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये पेपर 2.5 घंटे का था। टोटल क्वेश्चन थे आपके 150, ठीक। और जो सब्जेक्ट का आपके यानी फिजिकल एजुकेशन का था वो 100 क्वेश्चन थे। हम ये ऑलरेडी 100 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं और उसको एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने इसको देखा नहीं है तो जाके आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और रिमेनिंग बचे 50 क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जनरल नॉलेज और सारी चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, कला, सबसे चीज़ें मिलेंगी इस 50 क्वेश्चन में। यानी आप जान सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन सेकंड पेपर में बिहार स्टेट में क्या क्वेश्चन आए थे। तो हम लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन इज अकाउंटेबल इन कॉम्पिटिटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका दोस्तों यानी बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टीचर नेवर्स गिव आंसर टू द क्वेश्चन हरसेल्फ, शी encourage her answers, have group discussions and adopt collective training. This approach of शिक्षिका कभी भी सवालों के जवाब खुद नहीं देती है, वो अपने छात्रों को उत्तर सुझाने और समूह चर्चा करने और प्रोत्साहित करती है। दृष्टिकोण से किस सिद्धांत पर आधारित है। हम इसको बोलते हैं दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। ये टीचिंग लर्निंग का क्वेश्चन है सारे दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द एक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, व्हाट लेवल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी मुख्य पात्र के कार्यों का बचाव करें। ब्लूम के वर्गीकरण का यह किस स्तर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, यानी करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एग्जीक्यूशन इज EVS में शैक्षणिक प्रमाण का मूल उद्देश्य है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, यानी करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है, कह रहा है कि EVS में विषय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने में पक्ष निम्नलिखित कौन सा सबसे मजबूत तर्क है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइसिस, अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है। वो देता है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी सीखने के उद्देश्य पर देता है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पर्पज ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, यानी सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है यानी डेवलपिंग टीचर स्किल्स इन टीचर्स, टीचिंग स्किल्स इन टीचर्स, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टीम टीचिंग इज डिस्क्राइब एज, करेक्ट आंसर इज बी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में नया विचार। 13 होगा। 14, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग लीड्स, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की ओर ले जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी करेक्ट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 15,
रचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है। बच्चों की बातें एक शिक्षक की बीच नकारात्मक पारस्परिक संबंध बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ इज डेवलप्ड, यानी जो इसको हम बोलते हैं IQ लेवल, यानी IQ जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है स्टर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द डिफिकल्टी विथ इवोल्यूशन दैट इज वन ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड विथ असेसमेंट आर यूज्ड टू, यानी मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है डैश के रूप में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका टूल्स टू इवोल्यूशन, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्थ है? निम्नलिखित में सीखने का अर्थ कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो आपका व्यवहार में परिवर्तन, यानी करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समाज में रूढ़िवादिता एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का कारण है। इसका आंसर है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इलिटरेसी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 21, असेसमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड डैश प्रोसेस, इसको बोलते हैं, और डैश प्रोसेस है आपका क्वालिटेटिव आएगा, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट 22, चार प्रकार के आकलन या मूल्यांकन हैं, रचनात्मक, योगात्मक, आकलन निरंतर और नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस असेसमेंट, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट 23, विच ऑफ देम इज एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव एजुकेशन इवोल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, यानी निर्देशात्मक निर्णय और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट 24, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, यानी सामग्रिक रूपरेखा है। सामग्रिक जो रूपरेखा है वो दोस्तों सिलेबस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट 25, स्कूल करिकुलम इज डिफाइन एज, यानी जो स्कूल पाठ्यचर्या है वो किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका यानी बी, यानी एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। नेक्स्ट, यानी यहाँ तो आपको देखने को मिला 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से दिए गए हैं इसमें, यानी आप देखेंगे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस क्लासरूम से और स्टूडेंट्स से, टीचर्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो दैनिक जीवन में छात्र और टीचर के बीच में जीवन में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 26, इज द क्वालिटी गुड टीचर, यानी एक अच्छे टीचर का गुण क्या होता है? वो है गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यानी करेक्ट आंसर इज बी, यानी सब्जेक्ट पर उसकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। नेक्स्ट है 27, लर्निंग इज़ द मदर टंग हेल्प एज ए स्टूडेंट टू वाट बीइंग टॉट, यानी मातृभाषा सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसमें मदद मिलती है डैश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 है, यानी हम उसको बोल सकते हैं कि यदि मातृभाषा में अगर बच्चे को सिखाया जाएगा कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए वो आसान होगा समझना, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ईजिली समझने में, आसानी से समझने में उसको। नेक्स्ट 28,
मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू? यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो मिसबिहेव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या बताता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, यानी जनरल इनडिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट, यानी छात्रों के बीच अनुशासनहीनता है काफ़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ऑडियो और विजुअल एड्स की उदाहरण है, यानी जिसमें हम आवाज़ को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसको बोलते हैं टीवी। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट 30, टीचिंग ऑफ ईवीएस वाइल यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, इट शुड्स कीप इन माइंड दैट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी इट शुड बी रिलेट द प्रिंसिपल ऑफ द टॉपिक टू डेली लाइफ। नेक्स्ट 31, अब यहाँ पे आपको अभी तक आपने लास्ट 1 से 30 क्वेश्चन आपने देखा दोस्तों कि ये आपका जो 1 से 30 क्वेश्चन था वो आपको देखने को मिला टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये आपके हिस्ट्री से, जीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हेन डिड द ट्रीटी द वर्साइल लाइक्स प्लेस, यानी वर्साई की संधि कब हुई, यानी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1919 में। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट 32, विच कंट्री सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ बिहार, यानी बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? वो है आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन वाज इंस्पायर्ड बाय, यानी मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का संगठन था? ये दोस्तों आपको 9th क्लास 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रोज प्लांट, यानी गुलाब का जो पौधा होता है वो किस श्रेणी में आता है? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये है। इसका आंसर सी, यानी झाड़ियों की श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 36 हो गया। 37, एनिमल डेट्स लिव्स विथ अस इन आवर होम्स और कॉल्ड, ठीक है, जो एनिमल्स हम अपने घरों में जानवरों को पालते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं हमारे, उसको क्या कहलाते हैं? हम उसको पालतू जानवर बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? ये फिजिकल साइंस से क्वेश्चन है यहाँ पे। जो पोषक तत्व है नेम, कार्बोहाइड्रेट भी लिपिड प्रोटीन है, यानी जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी सभी। नेक्स्ट 39 कह रहा है कांच के जार और बोतल के अचार को भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। यानी हम घरों में दोस्तों हमारे मम्मी या दादी जो घर में अचार बनाती हैं, जो जिस डब्बे में रखना होता है उस अचार को रखने से पहले वो आपने देखा होगा कि ये डेली लाइफ की चीज़ें है, आपने आपके घरों में देखा होगा कि वो डब्बे को धूप में पहले सुखाते हैं। वो क्यों सुखाते हैं? इसलिए सुखाते हैं रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, यानी जो उसमें जो नमी है, ठीक है, वो पूरी तरह से सूख जाए या हट जाए। इसका जो करेक्ट आंसर हो सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट 40,
कौन सा खाद्य समूह ग्रेनुला, साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये है ग्रेन्स यानी अनाज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए 30 क्वेश्चन आपने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक, और 10 क्वेश्चन आपने देखा हिस्ट्री से, ठीक है, नॉर्मल हिस्ट्री से, हिस्ट्री था और साइंस था, ठीक। अब आपको यहाँ क्या देखने को मिला, 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो फेज़ 2 का जो स्टेट होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने मदद मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके स्टेट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि हाफ लीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं, हम घरों में नॉर्मली बोल देते हैं कि हमको या दूध लेना होता है, हम बोल देते हैं आधा लीटर दूध दीजिए, ठीक है, आधा लीटर का बॉटल है तो हम उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं करेक्ट आंसर इज बी यानी उसको बोलते हैं 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मेंटली बोल सकते हैं, मेंटली रीजनिंग आपको देखने मिलेगा, हल्का सा मैथ रीजनिंग मिलेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, हल्का मैं रीजनिंग बोला ना, इस सब सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। ये जनरल रीजनिंग से रिलेटेड है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन मैथ का है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 30 - 39, करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चंस है जो मल्टीप्लिकेशन है, मैथ से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, जो इसका करेक्ट आंसर हो आपका -140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 भी जस्ट जनरल मैथ से रिलेटेड है। 43 जो करेक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा -39। नेक्स्ट 44 भी मैथ से रिलेटेड है, यानी जनरल रीजनिंग विथ जनरल मैथ बोल सकते हैं आप, ठीक है। 44 का जो आंसर है आपका सी यानी -140। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है कि मीना ने 6 पेन खरीदे हैं, प्रत्येक पेन की कीमत 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में है, 20 रुपये में थी, इनमें से पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है सॉल्व करने के बाद आएगा आपका यानी 150 और 180 के बीच में, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 46 फाइंड आउट द ऑड, ठीक है, ऑर्डर इवन पूछा दिए गए ऑप्शंस में विषम को ज्ञात करना, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जुलाई, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका सितंबर, यानी वो 30 मंथ का होता है, बाकी 31 का होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी। तो आप यहाँ जैसा देख पा रहे हैं बहुत ठीक ठाक ही लेवल है, यानी बोल सकते हैं नॉर्मल रीजनिंग जैसा। यहाँ जो विलिप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आएगा 62। नेक्स्ट 48 यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए यानी ग्रैंडफादर। नेक्स्ट 49, ठीक है। यहाँ पे उधर अभी रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन यानी दिशा से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी यानी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50, ठीक है। और ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल से पूछा है, ठीक है।
वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, वो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी यानी आई। ये लास्ट इधर 2 क्वेश्चन पीछे छूट गए थे तो उसको करा दे रहे हैं। इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय द टी.डी. विल्सन, सूचना खोज शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? ठीक है, वो गढ़ा गया था आपका 1981 में। करेक्ट आंसर इज बी। बुद्धि लब्धि वाला क्वेश्चन होगा तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टर्न द्वारा हो गया सी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों को भी, ताकि ये जानकारी उनको मिल सके। और जो भी परीक्षार्थी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट फेज़ 2 देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा कि फर्स्ट 1 to 100 क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन से हो जाएंगे। ठीक है, ये पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड जो 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और मैथ, हल्का मैथ और विथ रीजनिंग वो आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर हिस्ट्री और साइंस 10 क्वेश्चन, और लास्ट में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन, ठीक है, मैथ पजल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के ये 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी में आ जाएगा सब। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिस्ट्री और रीजनिंग। ये आपके रहे दोस्तों 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक के सॉल्व जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।